Hi Taurus, welcome to your monthly predictions. We are going to talk about how month of August going to be for you. मंथ ऑफ अगस्त टॉरस राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। आप इसे अपने सन मून राइजिंग, जैसे भी आप टॉरस से वृषभ राशि से कनेक्ट करते हो उसके लिए देख सकते हो। यू कैन वॉच दिस फॉर योर सन मून और राइजिंग। लेट्स सी हाउ मंथ ऑफ अगस्त का महीना जो है वो टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। गाइड्स एंजल्स, वृषभ राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। ओके, नाउ दिस इज़ लाइक हाफ ऑफ द कार्ड्स, तो मैं एक बार दोबारा निकालूंगी बिकॉज बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। वृषभ राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। ओके, फिर से उतने ही कार्ड्स गिर गए। ओके, मे बी दे वांट टू कम, तो मैं उनको रीड करूंगी। और सबसे पहले मुझे अबंडेंस, मनी, इमोशनल सिचुएशंस, नई सिचुएशंस, नई बिगिनिंग्स जो हैं वो आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही हैं। और सबसे पहले दो मैसेजेस जो हैं वो डेफिनेटली अबंडेंस से और किसी एक नई सिचुएशन, नई इमोशनल सिचुएशन से के आने से है। आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन है। दिस माइट बी रिटर्निंग होम, या दिस माइट बी गोइंग अवे फ्रॉम होम, या कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज जो आपकी लाइफ में आया था लेकिन आप फिर वापस एक लीप लेने वाले हो उस चेंज के लिए जो आपको लेना है। यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्फ के साथ कनेक्ट करना, अपनी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। बिकॉज आपकी तरफ कुछ कम्युनिकेशंस आएंगी, कुछ चेंजेस हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि व्हील जो है वो टर्न हो रहा है। कुछ पुरानी स्टक सिचुएशंस जो हैं वो मुझे सेलिब्रेशंस में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी किसी सिचुएशन में जहाँ पे आप स्टक थे, या आप अपने आप को या किसी चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे थे, आप मूवमेंट नहीं देख पा रहे थे, वहाँ पे एक सडन मूवमेंट जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। और इट इज़ ऑल्सो विनिंग एनर्जी या विक्ट्री एनर्जी, क्योंकि मुझे ये वाला जो कार्ड है ये आइडली वुल्फ्स को भगाने की एनर्जी जो है वो दिखा रहा है। और यहाँ पे वुल्फ्स को भगाने का मतलब है कि अपनी लाइफ की इश्यूज या ट्रबल्स या प्रॉब्लम्स से पार पाना या उससे आगे बढ़ना जो है वो एनर्जी दिखाई दे रही है। तो टॉरस आपके लिए एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल है। और बहुत सारे कार्ड्स कहीं ना कहीं आए हैं जो मल्टीपल चेंजेस आपकी लाइफ में इस महीने इंडिकेट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें एंड होंगी तो कुछ चीज़ें बिगिन होंगी। कुछ डिसीजंस जो हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। और यहाँ पे कार्ड्स बोल रहे हैं कि जब भी आपने मनी से रिलेटेड या इमोशन से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, स्पेशली डिसीजन जो बड़ा इंपैक्ट लाए, किसी सेलिब्रेशन से रिलेटेड, किसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो आपने वो डिसीजन थोड़ा सा अपने आप के साथ बैठना है, थोड़ा सा मेडिटेट करना है, थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपने आप को बैलेंस करना है, फिर वो डिसीजन लेना है। बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर अगर आप बहुत ओवर प्रोटेक्टेड थे तो वो सिचुएशन जो है वो एंड होगी और वहां से एक नई सिचुएशन बिगिन होगी, विच मीन्स दैट आपकी ओवर प्रोटेक्टिव एनर्जीज जो है वो टेस्ट होंगी इस महीने। और अगर वो टेस्ट आप पास करते हो तो देयर इज विक्ट्री फॉर यू। लेकिन कोई डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो आ सकती है। सो डेफिनेटली कुछ पावरफुल स्ट्रॉन्ग चेंज और पुरानी स्टक एनर्जी से एक सेलिब्रेशन। कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में स्टक थी, मान लीजिए कोई हेल्थ सिचुएशन, कोई प्रॉपर्टी, कोई मनी सिचुएशन, कोई जॉब सिचुएशन, कहीं पे भी एक स्टक अगर एनर्जी थी तो वो एक पार्टनरशिप की एनर्जी और आप कहीं ना कहीं वो शिप्स कमिंग इन की एनर्जी में बदलेगी, विच मीन्स आप कोई ना कोई एक्शन जो है वो अपनी लाइफ में होता हुआ देखेंगे। और जो भी स्टक सिचुएशन थी, जहाँ पे भी आप स्टक फील कर रहे थे, कोई और स्टक था, आपका मनी कहीं स्टक था, उन सारे सिचुएशंस में एक तब्दीली जो है मुझे ये मंथ लाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त फॉर टॉरस, लेट्स सी और हमें क्या मिलता है अगस्त के महीने के लिए। मंथ ऑफ अगस्त फॉर टॉरस, एंजल्स, व्हाट एल्स डू दे नीड टू नो। मंथ ऑफ अगस्त फॉर टॉरस, व्हाट एल्स डू दे नीड टू नो। और क्या पता होना चाहिए टॉरस को, क्या होने वाला है वृषभ राशि के साथ अगस्त के महीने में। एंजल्स, ओके, सो यहाँ पे इफ़ यू सी अगेन बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं, क्योंकि ये हैंग्ड मैन की एनर्जी है। हैंग्ड मैन की एनर्जी किसी चीज़ के स्टक होने की एनर्जी है और ये बैट जो है वो उस एनर्जी में स्टक है। और यहाँ से अगर ये आप ककून देखते हैं तो ककून से बटरफ्लाई के बाहर आने की एनर्जी है। और लास्ट जो है एम्परर है, अपना ग्राउंड स्टैंड करने की, पावरफुल चेंजेस और ग्रोथ की एनर्जी। तो मुझे ओवरऑल एनर्जी अभी भी आपके कार्ड्स की ऐसी ही दिखाई दे रही है, जहाँ पे ग्रोथ है, पावरफुल चेंजेस हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, स्टक सिचुएशंस का मूव होना है, स्टक सिचुएशंस का आगे बढ़ना है। और किसी तरह की सेलिब्रेशन, किसी तरह का जगलिंग का खत्म होना, किसी तरह की नई सिचुएशन का आपकी लाइफ में आना जो है बनता है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ को लेकर आपने सबसे पहले तो अगर कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका आपने ज़्यादा ध्यान रखना है। बीपी से रिलेटेड इशू है उसका आपने ज़्यादा ध्यान रखना है। और बाकी मेडिटेशन ज़रूर करनी है और बैलेंस ज़रूर रखना है अपने आप को।
अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में मुझे थोड़ा सा अप डाउन दिखाई दे रहा है। अपने आप में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैरिज की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी दिखाई दे रही है, मैरिज या रिलेशनशिप में आगे कहीं पार्टनरशिप की एनर्जी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्कआउट करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर हो सके तो इस महीने मैरिज या नई रिलेशनशिप या पुराने रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस करना या पुराने रिलेशनशिप को सेटल करने की कोशिश करना, इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा बचें। कम्युनिकेशन बहुत सोच समझ के करें, बोलें बहुत सोच समझ के, और चेंजेस जो हैं वो तो बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये महीना जो है वो चेंजेस के लिए काफ़ी फ्लक्चुएशंस जो हैं वो मुझे इस महीने में दिखाई दे रही हैं। तो आपको अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा। हर चीज़ बोलने से पहले, हर चीज़ करने से पहले आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि आप वाकई ये करना चाहते हो कि नहीं, आप वाकई ये बोलना चाहते हो कि नहीं। इंटेंट सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई एक्शन आपने लेना है। और अगर मैं करियर की बात करूँ तो करियर में भी मुझे वो फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है। समथिंग दैट यू बिन वेटिंग फॉर, किसी ग्रोथ प्रमोशन के आप वेट कर रहे थे वो आपकी तरफ आएगी। सॉरी गाइज, सो किसी ग्रोथ प्रमोशन के आप वेट कर रहे थे वो आपकी तरफ आएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रमोशन की एनर्जी और ग्रोथ की एनर्जी के साथ थोड़ी सी फ्लक्चुएशन भी आएगी और थोड़े से चैलेंजेस भी आएंगे। हाँ, ये डेफिनेट है कि आप अगर फेयरफुल नहीं होंगे तो आप सारे चैलेंजेस को जो है फेस कर पाओगे और डिफीट भी कर दोगे। तो थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है। वो केयरफुलनेस की एनर्जी जो है वो मुझे अनडाउटेबली आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। लेट्स सी आपका कीवर्ड ऑफ द मंथ जो है वो क्या रहने वाला है। कीवर्ड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, और आपका कीवर्ड जो है वो टोटलिटी है। और यहाँ पे आपको कंप्लीट पिक्चर देखना हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे वो हाथ पकड़ेगी तब वो पैर छुड़वाएगी या तब वो पैर छोड़ेगी, लेकिन अगर उसने हाथ नहीं पकड़े, उसने पैर छोड़ दिए तो गिर जाएंगे। तो यहाँ पे एक टोटल पिक्चर, एक टोटलिटी, एक कंप्लीशन, एक पहली चीज़ को तब छोड़ना जब दूसरी तरफ से होल्ड मिल जाए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टोटलिटी, पूरी पिक्चर देखना जो है वो आपका कीवर्ड होने वाला है इस महीने। हर चीज़ को कंप्लीशन के साथ देखना है आपने। अगला स्टेप टिकेगा तो पिछला स्टेप उठाना है आपने। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है आपने, ये ज़रूर ध्यान रखना है इस महीने कि जल्दबाजी में आपने कोई डिसीजंस जो हैं वो नहीं लेने हैं। और अगर आप हाउसवाइफ हैं या अगर आप स्टूडेंट हैं, अगेन इमोशंस थोड़े से हावी हो सकते हैं। फाइनेंशियल मनी अप डाउन हो सकता है, या कोई अबंडेंस, अचानक से कोई अच्छी न्यूज़, अचानक से कोई अच्छी खबर आ सकती है, लेकिन उस अच्छी खबर के साथ भी कुछ चैलेंजेस आएंगे। तो अपने आप को बैलेंस ज़रूर रखना है आपने। बैलेंस इस महीने की रहने वाला है। ओके, लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आता है टॉरस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। और यहाँ से आपके लिए मैसेज जो फ्यूरी मैसेज है आपके लिए, जंगल फेरी का मैसेज, वो है द नॉर्थ वुड fair. It says take time for hibernation and healing. Again, the same message is being repeated कि आपको अपने आप को हील करने के लिए, किसी भी चीज़ में डिसीजन मेकिंग से पहले सोचने के लिए वक्त ज़रूर देना है। बिना वक्त के जल्दबाजी में आपने कुछ डिसाइड नहीं करना है। ये की थीम है इस महीने। सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल होगा, लेकिन देखिए डिवाइन गाइडेंस है, हाँ जी, लविंग सपोर्ट है, हाँ जी। 2 मिनट बेटा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डिवाइन गाइडेंस, लविंग सपोर्ट, एंजेलिक असिस्टेंस जो आपके लिए अवेलेबल है। पोर्टल, इन्फिनिट माइंड, अवेकनिंग, कॉन्शियसनेस है, अवेकनिंग हो रही है, नए पोर्टल ओपनिंग अप हो रहे हैं, ओपन अप हो रहे हैं। सारी असिस्टेंस जो है वो आपके पास अवेलेबल है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपने अपने आप को बैलेंस रखना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्शियसनेस की एनर्जी, अपने माइंड की एनर्जी को समझना, उस अवेकनिंग की एनर्जी को समझना, वो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। और वो आप तभी समझ पाओगे अगर आप उस अवेयर एनर्जी में होंगे, जहां पे आप थोड़ा सा टाइम दोगे अपने आप को किसी भी चीज को डिसाइड करने से पहले। मैं आपके लिए पैराग्राफ लेने वाली हूं 3rd राइट साइड से। Rama makes his alliance with the monkeys, who then prepare to send out search party to look for Sita, with the great monkey warrior Hanuman as their guide. This shows work and struggle that gradually takes us towards our goal, but only after the frustration and concentration. So ये एनर्जी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा क्लियर है आपके लिए। पीहू 2 मिनट रुक जाओ, ये आपके लिए बहुत, मैं 2 मिनट में आती हूँ। बहुत ज़्यादा क्लियर है ये एनर्जी आपके लिए। और ये एनर्जी जो है वो वही चीज़ आपको वापस बोल रही है कि आपका डेफिनेटली एक पावरफुल एनर्जी आपके आसपास है, आपके पास गाइड है, लेकिन थोड़ी फ्रस्ट्रेशन और थोड़ा सा कंसिडरेशन जो है वो ज़रूरी होगा, जिसके बाद ही आप पूरा रिजल्ट जो है उसको पा पाओगे। और एक कार्ड जो है यहाँ साइड पे रह गया, जो मुझे अभी दिख रहा है, और ये इंट्यूशन को सुनने का कार्ड है। अगेन बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है कि अपनी इंट्यूशन को सुनिए, आसपास जो हो रहा है उसको सुनिए, लेकिन इमीडिएट रिएक्शन मत दीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत ज़रूरी होने वाला है। लेट्स सी सुशांत का मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। सो मैसेज फॉर टॉरस। सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू टेल टॉरस?
ओके, सो अगेन कनेक्शन एनर्जी आई है, 2 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है, 4 ऑफ वंड्स, और साथ में एम्परर फिर से आया है, पावर, राइट। तो अपनी पावर को समझना, और 4 नंबर आपका डेफिनेटली नंबर ऑफ द मंथ है। ऊपर भी कितने 4 हैं, यहाँ पे भी 4 है। कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टनरशिप, कोई नई एनर्जी डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन आपको डेफिनेटली अपने एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा, सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा और रुक के डिसीजन लेना पड़ेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है टॉरस, प्लीज याद रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये मंथ आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें ला सकता है, प्रोवाइडेड आप जल्दबाजी ना करें। सी, थर्ड आई है यहाँ पे, आई ऑफ हॉरस, और ये सब कुछ देख सकती है, ये सब कुछ समझ सकती है, और बहुत खूबसूरत लग रही है देखने में भी। और डेफिनेटली देयर इज अ न्यू विजन, न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। लेकिन यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर है आपके लिए, एक नट कसने वाला है आपके लिए, और यहाँ पे आपको सारी सेटिंग करके, क्योंकि इसको घुमाओगे, फिर कितना खोलोगे, फिर किस तरह से सेट करोगे, कैसे नट लगाओगे, और फिर धीरे धीरे, तो पेशेंस का काम है। और अच्छी तरह आप सारे नट बोल्ट खोल सकते हो या टाइट कर सकते हो, पर सोच समझ के करना है, देख के करना है, अपनी विजन पे ध्यान देना है जरूर। और नंबर ऑफ द मंथ नंबर 4 है अनडाउटेबली। चक्र ऑफ द मंथ आपका मैं थर्ड आई चक्र दूंगी। थर्ड आई चक्र आपने मेडिटेट जरूर करना है और ग्राउंडिंग जरूर करनी है। और अगेन पेशेंस रखोगे तो कुछ बहुत खूबसूरत ही महीना आपके लिए ला सकता है। विक्ट्री है अनडाउटेबली। सो थैंक यू सो मच एंड सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। पीयू की छुट्टियां हैं, आसपास है, तो ये तो होना ही है, बट थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और हो सके तो वीडियो को लाइक करें और सब तक पहुंचाएं। थैंक यू।